फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो 17 अक्टूबर को जूनियर एडेड का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें हिंदी सब्जेक्ट को एनालिसिस करेंगे कि हमारा कितना स्कोर रहे तो हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो देखिए, पूरी एनालिसिस करी गई है, इन चीज़ों पे बात करेंगे। सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी। ठीक है, अब देखिए पेपर का लेवल कैसा रहा, जीएस में कितना एवरेज स्कोर रहना चाहिए, कितना हमारे गुणांक के लिए फ़ायदेमंद है और लोगों का कितना रहा है। जो विषय है मतलब सब्जेक्ट हिंदी का पेपर कैसा रहा, उसमें एवरेज अटेम्प्ट कितना रहा और कितना आपका होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पूरे एग्ज़ाम में अटेंडेंस कितनी रही है, कितना सेफ गुणांक होगा हमारे सिलेक्शन के लिए। अगर हमारा इतना है तो हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। कितने नंबर अगर हमारे हैं, कैसे आएगा इतना गुणांक, मतलब हमारे जनरल पेपर में मतलब जीएस वाले में और सब्जेक्ट में कितने कितने हों तो हम इस गुणांक तक पहुंच जाएंगे जो कि सेफ वाला है। कितने प्रतिशत प्रश्न सही होने चाहिए, कितने प्रश्न सही होने चाहिए, इन चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा कि पेपर का लेवल कैसा रहा। तो देखिए, पेपर जो हिंदी सब्जेक्ट की अगर बात करें तो पेपर जो था एवरेज लेवल में था। ठीक है, एवरेज में मतलब ज़्यादा सिंपल भी नहीं था और ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, मतलब सिंपल टू मॉडरेट कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल से लेके मॉडरेट तक कुछ क्वेश्चंस अच्छे देखने को मिले हैं, बाकी सब एवरेज में थे। ठीक है, तो ये तो था पहला पॉइंट कि पेपर का लेवल कैसा था, मॉडरेट। अब जो है जीएस में कितना स्कोर किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, पार्ट ए में 50 क्वेश्चन थे और 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के थे। इसमें कितना अटैम्प्ट गया है, देखिए अगर किसी ने थोड़ा अच्छे से पढ़ा था तो एक नॉर्मल अटैम्प्ट बना है 30 to 35। मैक्सिमम कैंडिडेट के इसी रेंज में स्कोर सही है और इतने सही होने भी चाहिए। अगर आपका इससे कम है तो आप उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे, ये बात तय है, क्योंकि इधर से स्कोर करना ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये अटैम्प्ट स्कोर रहा है जीएस में कितना, 30 से 35। और अगर आपने इतना किया है तो मतलब आप रेस में बने हुए हैं। ठीक है, 30 से 35। अब बात करते हैं पेपर का एवरेज स्कोर कितना है। देखिए, हिंदी में 100 क्वेश्चन अपने थे तो हमारे 30 से 35 तो जीएस वाले में हो गए। ठीक है, अब इस 100 क्वेश्चन में देखिए कितना भी आप अच्छी तैयारी कर लें, 100 क्वेश्चन को तो अटैम्प्ट करना अलग बात है, सही नहीं कर सकते हैं। मतलब 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आप कुछ नहीं कर सकते चाह के भी। तो एक जो अटैम्प्ट निकाला गया है वो आ रहा है हिंदी में 75 से 85 तक। ये एक अच्छा अटैम्प्ट स्कोर है हिंदी में, 75 से 85। इतने जिसने अगर करे हैं तो उसने पहले पेपर में 30 से 35 और दूसरे पेपर में 75 से 85 के अगर बीच में जिसके गए हैं उसका पेपर माना जाएगा अच्छा है और वो मतलब गुणांक में शामिल हो सकता है, यानी वो उसका मेरिट में आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उपस्थिति कितनी रही। तो देखिए, जैसे ही उपस्थिति की बात आती है, इस बार की पेपर में निकला है कि 80% छात्र उपस्थित हुए, यानी बहुत बड़ी ये संख्या है। 80% छात्रों ने पेपर दिया है। सबको पता है 1500 सीटों के लिए जो कि सबके लिए हैं, तो उन पे आवेदन मांगे गए हैं, तो काफ़ी अच्छी उपस्थिति रही है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सुरक्षित गुणांक कितना है। तो ध्यान से समझिएगा, सुरक्षित गुणांक इस बार का कितना है। तो अगर हम बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट में सेफ गुणांक कितना होगा, ये देखिए ध्यान से समझिए, 72 से 73। हिंदी सब्जेक्ट की बात करते हैं, ये गुणांक अगर आ रहा है आपका 72 से 73 तो आप अपना सिलेक्शन को श्योर मान सकते हैं। 72 से 73 ये तो था सेफ। अब हमारा इतना आएगा कैसे, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, ये हम जानेंगे। अब जैसे देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है गुणांक निकालते कैसे। तो आपको याद रखिए, जैसे आपके 10th में मान लीजिए, हमने 10th की बात करी तो 10th में आपके हैं 65%। ठीक है, 65। तो बस इसका गुणांक लेने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में पॉइंट लगा देंगे। 12th का मान लिया 72% है तो कुछ नहीं करना, एक डिजिट पे पॉइंट लगा देना।
ग्रेजुएशन का मान लिया आपने 64 है तो आपने क्या किया, एक डिजिट पे पॉइंट, और बीएड अगर आपका है तो 73 मान लिया तो 7.3। अब इनको ऐड कर लीजिए, ये आपका गुणांक बन जाएगा। तो हम लोग एक एवरेज बात करते हैं कि जिन लोगों का 28 से 29 के बीच में है गुणांक एकेडमिक का, ठीक है, तो उनको कितना करना चाहिए। जैसे 28 यहाँ हो गया, हमको जाना है 72 तक, यानी 44 गुणांक हमारा आना ही चाहिए किस पेपर से, जो 17 अक्टूबर को हमने रिटेन एग्जाम दिया है। अब 44 गुणांक लाने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। 44 एक गुणांक का मतलब है 2.5, ठीक है, 2.5 नंबर। तो आपको देखिए एक नंबर का एक क्वेश्चन था, तो एक गुणांक है 2.5 पॉइंट का, एक गुणांक है 2.5 नंबर का, तो 44 का 2.5 से गुणा करिए तो 44 का डबल 80 और 22 यहाँ 22, यानी 112 नंबर। ये अगर 112 नंबर बन रहे हैं किसका, एकेडमिक में 28 गुणांक, और यहाँ 112 अगर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं होने के। ध्यान से समझिए। अब ये क्या कंडीशन, जैसे मान लिया 28 पे हमको कितने करने पड़ रहे हैं, 112। अब अगर मान लीजिए हमारा गुणांक 29 आ गया तो फिर हम क्या करें, तो 2.5 नंबर यानी आपके बढ़ गए एकेडमिक से, तो यहाँ पर आप 110 भी ला रहे हैं तो भी ये अच्छा स्कोर है, ठीक है। और अगर यही कहीं आपका गुणांक 30 बन रहा है तो फिर आपके 108 में भी अच्छे खासे चांस बनेंगे। तो मतलब जैसे जैसे आपका एकेडमिक का गुणांक बढ़ता जाएगा तो आप अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी हो जाती है तो बहुत अच्छे चांस होंगे। तो हमने आपको 31 तक का बता दिया। अगर 31 गुणांक है और साथ में 106 स्कोर भी बन रहा है तो भी आपका ये बहुत अच्छा है, ठीक है। बात कर लेते हैं 28 से कम। तो देखिए 28 पे कितना निकला था इधर, 112। तो अगर आप कहीं 27 में आए तो यानी आपके 2 नंबर बढ़ जाएंगे, मतलब आपको 114 के आसपास। और गलती से अगर किसी का 25 के आसपास बन रहा है तो यानी 3 गुणांक कम हुआ, 3 गुणांक 6 तो 8 नंबर कम, मतलब वो 120 से 122 क्वेश्चन करेगा जाके, तब जाके उसकी संभावना बनेगी। और लैंग्वेज की मेरिट थोड़ी हाई जाएगी क्योंकि सीट्स की संख्या बहुत कम है। तो दोस्तों अगर आपके इतने स्कोर हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। और अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब